मेष राशिफल जुलाई 2026 जन्म राशि के आधार पर मेष राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही आपको कोई भी राशिफल को समझना चाहिए। गोचर ग्रहों में जो परिवर्तन होते हैं वो राशि के अनुसार ही, जन्म राशि के अनुसार ही हमारे जीवन में 100% फलादेश फलित होता है। जो मतलब हमें उसका फल मिलना चाहिए वो मिलता है। तो यहां पर हम जन्म राशि के आधार पर मेष राशि का ही पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव के 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। जुलाई का माह शनिदेव के वक्री होने वाला महीने के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और यानी कि वक्री जब शनिदेव होंगे तो इससे 7.5 में कुछ व्यवस्थाएं आपकी बदल सकती हैं। और इस माह के अंदर यानी कि जुलाई में सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे 16 जुलाई को। 7 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में, 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में, और सबसे बाद में यानी कि महीने के अंत में 27 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे अगले 138 दिनों के लिए। यानी कि 138 दिन तक अब शनिदेव का एक बदला हुआ स्वरूप आपके सामने दिखेगा। पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इन परिवर्तनों के, बदलावों के आपके जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, बहुत बारीकी से इसकी हम विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपसे निवेदन हमारा रहता है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। प्रिय दर्शकों, मैं अश्वरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में गोचर ग्रह स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और इसी के आधार पर अगले 1 महीनों तक आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलावों को समझेंगे। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर करेंगे और इस माह में शुक्र, बुध और गुरु, इन तीनों ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव पर बना रहेगा। शुक्र ग्रह सिंह राशि में 4 जुलाई को गोचर कर जाएंगे और 7 जुलाई को बुध ग्रह वक्री अवस्था में मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे, यानी कि गुरु से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए 7 जुलाई के बाद से 27 जुलाई तक एक ऐसा वातावरण, ऐसा ही परिवेश आपको मिलने वाला है जहां पर आप बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त रहेंगे। बृहस्पति संपूर्ण ताकतवर होकर के चतुर्थ भाव केंद्र में गोचर करेंगे, भाग्य के स्वामी। यानी कि जुलाई के माह में कोई बड़ी डेवलपमेंट आपके तंदुरुस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त रहते हुए आपके जीवन में होने वाला। गुरु ग्रह जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो यह समय व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी बदलाव वाला समय आप इसे मान सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए अभी तक एक कर्ज में काम कर रहे थे, तो यहां पर गुरु के गोचर होने से अब आप देखेंगे कि आपके कर्जे धीरे से समाप्त हो गया और अब आपका जो व्यापार है या जो कारोबार है, जो भी आप कर रहे हैं, उस पे आप अपने पैसों से ही उस काम को सरवाइव कर रहे हैं। वहां पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और ज्यादा आत्मबली रहेंगे। केतु ग्रह का पंचम भाव में यथावत गोचर बना रहेगा और पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन और कर्क। तो सूर्य और गुरु की युति आपकी 16 जुलाई के बाद आपके जीवन पर बनेगा, जो आपके कैरियर को एक शानदार सफलता की ओर आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। सरकार के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, अवसर उत्पन्न हो सकता है। यदि आप प्रशासनिक पदों पर, उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर जाकर के आप काम करने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता जुलाई में मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि आपके राशि से 5वें भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और भाग्य के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह एक साथ चतुर्थ भाव में केंद्र में ये गोचर करेंगे। ये एक अपने आप में अद्भुत राजयोग बनता है। यानी कि इस समय में आप देखेंगे तो आपकी बैंक बैलेंस का विस्तार होगा। 16 जुलाई से 27 जुलाई के मध्य कुछ बड़ी डेवलपमेंट आपके जीवन में होने वाली है। जुलाई का महीना ये आपको एक नए व्यवस्था से, नए परिवर्तनों से जोड़ने में सहयोग करेगा।
सूर्य और गुरु की युति होने का मतलब होता है यदि आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए निश्चित रूप से कुछ बड़े सुख सुविधा, बड़ी आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो सकती हैं। बड़ी मनोकामनाएं यानी कि आप अपने जीवन में बड़े सपने जो आपने देखे हैं वो सपने यहां पर आप देखेंगे साकार होता हुआ। संबंध रिश्ते भी इस समय अवधि में बेहतर होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता होगी और आपके संबंध रिश्ते ऐसे जगह में जुड़ेंगे जिन रिश्तों को पा करके आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, यानी कि भाग्योदय का अनुभूति। गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये आपके जीवन में निरंतर आपके सुख सुविधाओं को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे और आपको आपके जीवन के अंदर आपके बैंक बैलेंस, खान पान, स्वास्थ्य, पेट से संबंधित यदि कोई परेशानी थी उसका आपको प्रॉपर समाधान मिलेगा, यानी कि आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त। आप अपने चेहरे में देखेंगे कि एक नई चमक निरंतर बढ़ती जा रही है और इस चमक के बढ़ने का परिणाम है कि सूर्य और गुरु की युति चतुर्थ भाव पर बनेगा। केंद्र में जब भाग्य और पंचम भाव के स्वामी जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय को गोचर काल में राजयोगकारी माना जाता है। शुक्र ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे 4 जुलाई को, यानी शुक्र आपके व्यापार के स्वामी हैं। जब पंचम भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र का यह परिवर्तन आपके जीवन में आपके व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपको सहयोग करेगा। यानी कि यदि आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो प्रोफेशनल काम में भी शुक्र आपको बहुत तेज गति से रफ्तार देगा। किसी लग्जरी प्रोडक्ट के क्रय विक्रय का काम करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी तथा संबंध रिश्तों को लेकर के विवाह, शुभ मंगल जीवन में आप अपेक्षित हैं, शादी नहीं हो पा रही है तो ऐसे समय में शुक्र का ये गोचर कालखंड 4 जुलाई के बाद आपके लिए संबंध रिश्तों का भी एक अच्छी खासी अवसर उत्पन्न करेगा और ये अवसर हो सकता है आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों चीजों को बदलने में आपको विशेष सहयोग करे। कारोबार व्यापार में आपको ध्यान रखना है कि यदि आप लग्जरी प्रोडक्टों का क्रय विक्रय करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो शुक्र का गोचर और बृहस्पति सूर्य का गोचर आपके जीवन में एक ऐसी ऊंचाइयों में ले जाने वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। 7.5 एक अपवाद की तरह रह जाएगा, यानी कि आप देखेंगे कि 7.5 होते हुए भी जीवन के बहुत बड़े माइलस्टोन को आपने टच कर लिया और पैतृक विरासत का भी ग्रोथ होगा क्योंकि सूर्य और गुरु की युति प्रभाव फलस्वरूप आप देखेंगे कि आप बहुत तेज गति से अपने पैतृक विरासत को भी डेवलप कर रहे हैं, पैतृक विरासत की उन्नति कर रहे हैं और ये उन्नति आपके पिता के द्वारा, पिता तुल्य लोगों के द्वारा आपके तरफ, आपके पक्ष में इस तरह की एक सिचुएशन यहां पर बनेगी। 7.5 का अंतिम प्रथम चरण होने के नाते वक्री अवस्था में शनिदेव यहां पर गोचर करेंगे तो यहां से अब आपको कोई भी कार्य करना है वहां पर रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। जो आपका पहले काम चल रहा था उन्हीं कामों के प्रति यदि आप अपने विश्वास को जोड़ करके रखेंगे, उसी पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके लिए फलदायी होगा। नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटी यदि आपके जीवन में बन रहे हैं तो उन कार्यों से आपको तुरंत एग्जिट होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। नए कार्यों में हो सकता है लोगों का सही जन समर्थन ना मिल पाए जिससे आपका वो कारोबार शुरू तो हो सकता है लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो यदि आगे ना बढ़ पाए ऐसी स्थिति में आप पहले से ही यदि आप निर्धारित कर लें कि ना ये काम नहीं करना है, मुझे वो करना है जो मेरा चल रहा था, तो वहां पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। शनिदेव वक्री होंगे। देश विदेश में यदि आप रह रहे हैं तो आपके करियर के लिए वक्री अवस्था में यदि भारत देश से बाहर आप जहां भी रह रहे हैं वहां पर आपको इसका डेवलपमेंट, इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा और आप अपने करियर में बिल्कुल बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लालच के, लोभ के आपको अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक करते रहना है। 7.5 में कई बार जब व्यक्ति अपने कार्यों को बड़ी अपेक्षाओं से जोड़ देता है तो वहां पर 7.5 व्यक्ति के जीवन में एक नुकसानदायक फल देने लगता है, नकारात्मक फल देने लगता है। तो आप अपने कार्यों को करते चले जाएं बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लालच के, लोभ के,
या किसी बड़ी एक्सपेक्टेशन को अपने उद्देश्य से जोड़े बिना ही आप अपने कार्यों को यदि करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। जुलाई का माह आपके जीवन में एक नए परिवर्तन बदलावों को लेकर के आ रहा है। इसका आपको सकारात्मक तरीके से मोस्ट वेलकम स्वागत करना होगा। और अपने बारे में यदि और आपको लगता है कुछ जानना है, कोई सवाल है मन में, किसी तरह कोई समस्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण बिल्कुल निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।